गाइस, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई करीब करीब 2525 किलोमीटर है। ये नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में विलीन हो जाती है। गंगा नदी काफी बड़ी नदी है और उस पर बड़े लेवल पर बाढ़ भी आता है। तो बिहार के अंदर गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि गंगा नदी से वाटर पाइपलाइन को निकाला जाएगा। वाटर पाइपलाइन के माध्यम से गंगा रिवर के एक्स्ट्रा पानी को अलग अलग जिलों में पहुंचाया जाएगा, जिससे कि जिन जिलों में पानी की दिक्कत होती है उसको पूरा किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट करीब करीब 150 किलोमीटर अंडरग्राउंड एक वाटर पाइपलाइन परियोजना पर काम करने जा रही है। आज के इस वीडियो में अपने लोग बात करेंगे कि बिहार के अंदर किस तरह से ये वाटर पाइपलाइन काम करेगा और कैसे ये कौन कौन से जिलों को गंगा के वाटर को पहुंचाया जाएगा और इससे क्या क्या फायदा होगा। इस तरह के बिहार में कितने परियोजनाओं पर काम चल रहा है। क्या बिहार में जहाँ पर बाढ़ आता है उन पानी को अब यूज करके बाढ़ को रोका जाएगा और सूखे स्थानों पर पानी पहुंचाया जाएगा। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। गाइस, बिहार के सूखे खेतों तक पहुंचेगा गंगा जल। मोदी गवर्नमेंट ने एक न्यू 132 किलोमीटर पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा भी इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन पर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले परियोजना के बारे में। ये प्रोजेक्ट क्या है और इससे बिहार के कौन कौन से जिलों को पानी पहुंचाया जाएगा। तो गाइस, बिहार के जल संकट को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के सूखे जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना, इसको मंजूरी दी गई है। इस वाले योजना के अंतर्गत मानसून के दौरान गंगा का जो एक्स्ट्रा पानी होता है इसको पाइप के माध्यम से दक्षिण बिहार के जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाएगा और गंगा में जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या होता है कि जितने भी बिहार के गंगा वाले इलाके हैं, चाहे भागलपुर हो, कई सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी बड़े लेवल पर बढ़ जाता है और पानी ओवरफ्लो करके शहर के अंदर इंटर करता है। लेकिन हम लोग इसे शहर के अंदर इंटर नहीं करने देंगे। इसके पानी को पाइप के माध्यम से बहुत ही स्पीड गति से उन जलाशयों में लाकर के स्टोर करेंगे जहाँ पर की पानी की दिक्कत होती है गर्मी के मौसम में। तो मानसून के दौरान गंगा पानी को स्टोर करेंगे अपने लोग। जल संसाधन विभाग अब इस वाले योजना को जमीन पर उतार रही है। इसका एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। बात करें कि इस वाले पहल का फायदा कौन कौन से जिलों को होगा, तो गाइस, इससे न केवल नवादा, लखीसराय, जमुई और मुंगेर जिलों को सूखे से मुक्ति मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि उनको सिंचाई करने में भी मदद मिलेगा। तो फिलहाल 4 जिलों को इससे फायदा मिलेगा और वहाँ के हजारों किसानों को खेती करने के लिए पानी मिलेगा। वो गंगा के पानी से खेती करेंगे। इस वाले योजना के प्रथम चरण में राज्य के 23 में से 6 प्रमुख जलाशयों को, बिहार में करीब करीब वर्तमान में 23 से 25 बड़े जलाशय हैं, जिनमें से 6 जलाशयों को चुना गया है। इनमें लखीसराय का जो बांसकुंड है और जो मोरवे है, इनको चुना गया है। जमुई में जो अमृत, श्रीखंडी, आंजन है वो, इसके अलावा गरही, मुंगेर का जालकुंड, इस तरह के जलाशय शामिल हैं, जहां पर अपने लोग पानी को पहुंचाने के लिए 132 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन को बिछाएंगे। ये जितने भी बड़े बड़े तालाब हैं, झील हैं, इनमें सालों भर पानी अवेलेबल रहने से किसानों को सिंचाई करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। वो 12 महीना सिंचाई कर पाएंगे। अभी का मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है, गर्मी में पानी पड़ रहा है और जब बरसात आता है तब पानी नहीं पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में किसानों को दिक्कत होता है। लेकिन इस तरह के जलाशय में अगर हम 12 महीना पानी अवेलेबल करवाते हैं तो किसान अपने अकॉर्डिंग अपने फसल को उगा पाएंगे। इससे न केवल अपने लोग गंगा जल के बर्बादी को रोक पाएंगे, इससे न केवल जिन शहरों में बर्बादी होती है वाटर इंटर करने की वजह से उनको रोक पाएंगे, बल्कि बिहार के गिरते भूजल स्तर को भी, जो वाटर लेवल है, उसमें भी सुधार कर पाएंगे। मानसून के दौरान एक्स्ट्रा पानी स्टोर होगा, बाकी रीजन में भी पानी मिलते रहेगा, जिससे कि जलाशयों का जो संकट है वो अस्थायी रूप से दूर हो जाएगा। ये जलाशय अब कभी नहीं सूखेंगे। तो नवादा, जमुई, लखीसराय और मुंगेर जैसे जिलों में लंबे समय से जल का संकट, सूखे की समस्या होती थी, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा। इस वाले योजना के क्रियान्वयन से इन क्षेत्रों के जल स्रोतों की स्थिति बेहतर हो जाएगी, इकोसिस्टम को भी लाभ मिलेगा। प्रथम चरण की सफलता के बाद बाकी के जितने भी जलाशय हैं वहाँ पर भी इस तरह काम किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 23 से 25 बड़े जलाशय हैं बिहार में, और उन जगहों पर हम लोग नदियों के बाढ़ वाले पानी को स्टोर करते हैं, तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट को आप नदी जोड़ो प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने लोग आर्टिफिशियल कैनाल के बदले, आर्टिफिशियल नदी के बदले पाइपलाइन का यूज कर रहे हैं। पाइपलाइन से पानी पहुंचाने में टाइम कम लगता है और पानी का जो बर्बादी है वो भी कम होता है। बिहार में कई तरह के नहर भी बनाए जा रहे हैं, उन पर हम लोग अलग से बात करेंगे। नदी जोड़ो प्रोजेक्ट पर काम बिहार में शुरू हो चुका है। बिहार में जो बाढ़ आती है वो जल्दी सॉल्व होगी, उसके लिए अपने लोग बड़े बड़े आर्टिफिशियल कैनाल को बना रहे हैं। उस पर मैं पार्ट 2 में वीडियो ला दूंगा, आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा ना। बात करें कि क्या इस तरह के प्रोजेक्ट पहले भी बिहार में बन चुके हैं, तो इसका उत्तर है गाइस जी हाँ।
बिहार में इस तरह की योजनाओं पर पहले भी काम हुआ है और ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गंगा जी में काफी बड़े लेवल पर वाटर बर्बाद होता है। अभी भी वहाँ पर बाढ़ आता है, तो हम और पानी को स्टोर करेंगे। पहले की परियोजनाओं की बात करें तो माँ गंगा रिवर में जमा होने वाली जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अपने लोग पाइपलाइन के माध्यम से राजगीर, गया और बोधगया इन जगहों तक भी पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी 150 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन को बिछाया जा चुका है। अभी जो मैंने आपको 132 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के बारे में बताया वो अलग प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी 150 किलोमीटर के पाइपलाइन को बिछाया जा चुका है। हर घर गंगा जल इस वाले परियोजना के माध्यम से करीब 75 लाख घरों तक गंगा जल की आपूर्ति करने की प्लानिंग की जा रही है। कैन यू इमेजिन, लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं और गंगा जल को गवर्नमेंट हर घर तक पहुंचाएगी। आप गंगा जल से ही नहाइए डेली और पिए। तो ये काफी गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, खास करके बिहार जैसे धार्मिक क्षेत्रों के लिए जहाँ पर लोग गंगा की पूजा करते हैं। उनके घर तक जब गंगा पहुंचेगी तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि जो 150 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन था जो कि पूरा हो चुका है, जिसके अंतर्गत राजगीर, गया और बोधगया में, नवादा में बहुत बड़े बड़े प्लांट को लगाया गया है, जहां पर इन एक्स्ट्रा पानी को स्टोर किया जाता है, पानी को शुद्ध किया जाता है और इन पानियों को फिर अलग अलग लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। बाढ़ के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन 240 मिलियन लीटर से अधिक की उपचार क्षमता एक प्लांट को सेटअप किया गया है। ये फेज 1 पूरा हो चुका है। फेज 1 के बाद गवर्नमेंट फेज 2 पर भी काम करने जा रही है। इसके अंतर्गत जो हमारा सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसके भंडारण क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। फेज 2 में 92 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्रा पाइपलाइन बिछाया जाएगा, जहां पर विशाल मधुवान जलाशय इसका निर्माण किया जाएगा और सूखेग्रस्त क्षेत्रों के लिए मौजूदा घोरा कटोरा जलाशय की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक जल का भंडारण किया जाएगा। तो 132 किलोमीटर का नया बन रहा है, 92 किलोमीटर का इसका फेज 2 और 150 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं और भी कई सारे जिले हैं जहां से गंगा गुजरती है, जहां पर गंगा में बाढ़ आता है, वहां पर भी पानी को स्टोर करने का प्लानिंग किया जा रहा है। बाढ़ के दिनों में गंगा नदी के एक्स्ट्रा पानी को पटना जिले के मोकामा के पास हाथीदह से भी आधुनिक पंपों के जरिए लिफ्ट किया जाता है। ये वाला प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी रन कर रहा है। इसके अलावा गाइस 191 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन को बिछाई गई है। इस वाले परियोजना के अंतर्गत 191 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन को बिछाया गया है, जहां पर हाथीदह से शुरू होकर के सरमेरा, बरबीघा होते हुए नालंदा यहाँ तक पानी को पहुंचाया जाता है। तो गंगा नदी के आसपास जितने भी जिले हैं उन सब तक पानी को पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। प्यारे देशवासियों, हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी, ये हमें बचाना है। एक एक बूंद को बचाना है। गांव गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय है। उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं। 5 दिन 7 दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती माँ के पास बुझाएगा, पानी फिर जमीन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा। और इसलिए इस वर्षा ऋतु में हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएं, पानी को संरक्षण करें। आगे इस तरह के और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इनमें से किसी भी परियोजना के बारे में अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। बिहार के कौन से एरिया में बाढ़ आता है, वहां पर बाढ़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।